बाकी साइलेंटली काम करेंगे अपना, और जिसका नंबर आता है उसको क्या करना है, सुनना है, या कोई क्वेरी होती है तो पूछ लेनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्लास 3 की, चैप्टर नंबर 5 अपना। चैप्टर नंबर कौन सा है, 5। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या होता है इंट्रोडक्शन? अपने बारे में बोलना। यस, अपने बारे में बोलना। तो इंट्रोडक्शन हमारे बहुत काम आता है। सावधान की स्थिति में बैठो बिल्कुल, है ना, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। यस, पेन पेंसिल हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। फालतू की किताब खुली हुई है, ध्यान भटकाती है, उसको बंद कर दो, है ना, बंद कर दो, किताब सही रख दो इनको बंद करके। यस, गुड। अब ध्यान मेरी तरफ कंप्लीट। जो भी बोलता हूँ ध्यान से सुनना है, एक ही बार में समझ लेना है, ठीक है। अपन नए दोस्त बनाते हैं। नए दोस्त अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उससे इंट्रोड्यूस होंगे, यानी कि उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। जैसे ये भी कोई नई सहेली बनाएगी, नई नई स्कूल में जाएगी तो पूछेगी तेरा नाम बता, है ना, फिर पूछेगी कहाँ रहती है ना। फिर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा लगेगा तो कल और इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या होता है, परिचय से माय सेल्फ बोलना। और सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का परिचय, अपना खुद का परिचय। जैसे कि माई सेल्फ, खुद के बारे में, इसका अर्थ होता है खुद के बारे में। बोलना। तो अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो क्या होते हैं कि हमें अपने दोस्त से पूछने रहते हैं, या फिर अपना दोस्त हमसे पूछ सकता है। तो उत्तर हमें याद होने चाहिए और प्रश्न भी याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न याद होंगे तो हम दूसरे से पूछकर उसको दोस्त बना लेंगे, और उत्तर याद होंगे तो हम उसको जवाब दे पाएंगे। समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो जानकारी होती है ये अलग अलग टाइप की होती है, यानी कि अपने खुद के बारे में भी जानकारी होती है ना, अपनी फैमिली के बारे में भी जानकारी होती है, इसके अलावा अपने एजुकेशन के बारे में भी जानकारी होती है, अपनी हॉबी और स्किल के बारे में भी जानकारी होती है। सही बात है। अब खुद के बारे में हमें कौन कौन सी जानकारी ध्यान में रखनी पड़ती है? सबसे पहला आता है नेम। खुद का नाम हमें पता होना चाहिए, और अधिकतर को याद रहता है, लेकिन ढंग से नहीं बोलते। जैसे मैं मयंक को खड़ा करता हूँ, खड़ा हो बेटा। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मिंजा। गुड, बैठो। खड़ी हो बेटा। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रंजन। गुड, बैठो। इजी है ना? इस टाइप से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, अपना खुद का फर्स्ट लाइन तो बोल सकते हो। गुड। सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन मेरे। सेकंड क्वेश्चन होता है अपने पापा का नाम हमें याद होना चाहिए। क्लास में कभी कभी क्या होता है कि एक नाम के 2 स्टूडेंट होते हैं, एक को बुलाते हैं दूसरा दौड़ के जाता है? या फिर कभी कभी किसी का नाम लेते हैं कि मयंक को ऑफिस में बुला रहे हैं। अब क्लास में अगर 2 मयंक है तो वो बोलेगा तेरे को बुला रहे हैं, वो बोलेगा तेरे को बुला रहे हैं। फिर क्लास टीचर बोलेगा कि तेरे पापा का नाम बता, फिर उससे पूछेगा तेरे पापा का नाम बता, फिर वो कंफर्म करेगा हाँ तेरे को बुला रहे हैं। समझे कि नहीं? तो अब सेकंड क्वेश्चन करो। खड़े हो। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज नंजीराम जी। गुड। खड़े हो। व्हाट इज योर फादर नेम? गुड। शॉर्ट में बोला लेकिन बोल दिया, है ना। इसको डिटेल में ऐसे बोलते हैं, माय फादर नेम इज, बोलो माय फादर नेम इज, नाम बताओ आगे। गुड, माय फादर नेम इज राजकुमार। ठीक है। इसमें तुम आदर सूचक शब्द भी लगा सकते हो, और लगाना जरूरी, ठीक है। श्रीमान, है ना, और श्रीमती, ऐसा कुछ लगाते हैं ना। हिंदी में लगाते हैं। हाँ, मिस्टर और मिसेज ऐसा भी कुछ होता है क्या? है, तो ये भी लगा सकते हो। हाँ, लगा सकते हो, ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, मदर नेम। खड़े होके बताओ, व्हाट इज योर मदर नेम? माय मदर नेम इज संजना। गुड। खड़े हो बेटा। व्हाट इज योर मदर नेम? यही तो दिक्कत आती है, अपनी मम्मी का नाम बताना है। मदर यानी माता या मम्मी,
व्हाट इज योर मदर नेम? माय मदर नेम इज गंगा जाट। गुड। पूरा लाइन बोलो, माय मदर नेम इज गंगा जाट। My mother name is गंगा जाट। गुड बेटा। तो ये ऐसी गलतियां हमें सही करनी है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर रखा है। मेरे को पता था ऐसी गलतियां होती है, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन को ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट खड़े हो बेटा। वेयर डू यू लिव? I live in कबूलपुरा। गुड। खड़े हो बेटा। वेयर डू यू लिव? I live in कबूलपुरा। गुड बेटा। यानी कि हमें अपना एड्रेस पता होना चाहिए। अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, है ना, मुंबई जा रहे हो, और रास्ते में कहीं घूम गए, या फिर पानी लेने गए, ट्रेन निकल गई, तुम वहीं रह गए स्टेशन पे, ठीक है। अब वहाँ पे कोई तुम्हें पकड़ के, पुलिस को पकड़ा देता है कि बच्चा किसी का छूट गया है, इसको इसके घर पे भेजो। अब पुलिस वाला क्या पूछेगा तुमसे कि घर का पता बता। हाँ, नंबर तो वो दूर की बात है, पहले ये पूछता है घर का पता बता, कहाँ रहता है, ऐसे पूछता है ना, रहता कहाँ है। तो अपन एड्रेस बता देते हैं। तो यानी कि एड्रेस हमें पता होना चाहिए, सबसे पहली बात एड्रेस पता होना चाहिए। सही बात है। तो एड्रेस पता होना चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर, अपने मम्मी पापा के मोबाइल नंबर तो हमें याद होने ही चाहिए। मुझे बस मम्मी के याद है। ठीक है, मोबाइल नंबर याद होने चाहिए, ताकि हम अपने घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सके मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को ले जाओ। ठीक है, तो फिर वापस लेने आएंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये टेक्निक होती है। और कभी किसी मेले में घूम जाते हो तो सिंपल तरीका क्या है वहाँ से अपने वापस परिवार वालों से मिलने का? सर मैंने भी अपना यही तरीका। एक मिनट बेटा, मयंक बता, ऐसी क्या टेक्निक है? अपने पापा या मम्मी के फोन करके। अपने पास फोन ही नहीं है, किसी से कोई फोन ही नहीं दे रहा है, जगह का चोर है, ले जाएगा। फिर अगर अपने पास कोई और हो, अपने परिवार के, उससे। नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा है ना, सारे चले गए, कोई नहीं मिल रहा है, तभी तो हम परेशान हो रहे हैं। मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, उसको बताने दे, फिर तुम बताना। ठीक है, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन सभी के लिए, ऐसे नहीं थर्ड क्लास के लिए। ये बताओ। दुकान वाले के पास जाएगा यूं? दुकान वाला देता थोड़ी। हाँ, नहीं देते वो फोन। मेरे को तो दिया एक बार। मान लो ना नहीं दे रहे, दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो फिर क्या करोगे? कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब जब कभी हम मेले में जाते हैं या किसी बड़े समारोह में, प्रोग्राम में जाते हैं ना, बड़े कार्यक्रम में, तो वहाँ पे होता है एक मतलब एक तो गाने वाने चलते रहते हैं और अनाउंसमेंट होते रहते हैं, होते ना, या कोई महाराज होते हैं, वो कथा कह रहे होते हैं। तो वहाँ पर जाके किसी को बोलना है कि मेरी मम्मी का नाम ये, पापा का नाम ये, और मैं ये रहा। तो अब आप एक बार अनाउंस कर दो कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे को ढूंढ ले। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, तुम्हारे घर वाले, माइक तो सभी जगह लगे रहेंगे, है ना, बड़े बड़े वो जो स्पीकर होते हैं सभी जगह होंगे। तो स्पीकर में तुम्हारे घर वाले, अच्छा मयंक, गांव का नाम ही बोल देंगे, पता लग जाएगा हमारा ही बेटा है, आ जाएंगे वहाँ, पकड़ के ले जाएंगे। ना तो किसी से फोन लेना, ठीक है, नहीं कोई टेंशन। अगर प्रोग्राम में नहीं गए तो किसी और मेले में चले गए। हाँ, तो मेले में भी होता है ना ऐसा, अधिकतर केसेस में होता है। या फिर दूसरी टेक्निक ये है कि हम जिस भी साधन से आए हैं उस प्लेस पर चले जाओ, घर वाले घर पे जाएंगे तब तुम्हें ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। यानी कि जैसे मोटरसाइकिल लेकर ही गए तो वहां जाके खड़े हो जाओ, है ना। पहले ही चले गए तो पहले देखो, पहली बात तो ये, वो तुम्हें छोड़ के जाने वाले हैं नहीं, ढूंढेंगे। तो अपन को उस पॉइंट पे चले जाना है जहाँ से हमने शुरू किया था, जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी। वो पूरा मेला ढूंढ के आएंगे कहाँ, हमारे पास ही, हम तो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि बिना बाइक लिए तो जाने वाले हैं नहीं। या फिर आगे पीछे कहीं सड़क पर ही तुम्हें ढूंढेंगे तो बाइक लेके ढूंढेंगे कहाँ, इधर जल्दी चलते हैं, देखते हैं कहाँ, तुम वही मिल जाओगे, प्रॉब्लम खत्म। दो टेक्निक, बिना मोबाइल की, बिना किसी से हेल्प लेने की। यानी कि किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए, मोबाइल भी नहीं चाहिए, बाकी फैसिलिटी मिल रही है तो फायदा ही फायदा। अपने पास फोन हो तो, हाँ, फोन हो तो वो अलग बात है ना, वो तो अपन को ढूंढ लेंगे, ये तो कोई घूमने वाली बात ही नहीं हुई। पर इन केस ऐसा होता है ना, फोन नहीं होता है, या फिर कभी फोन थैली में रख देते हैं साले, अभी इसमें डाल देते, कोई ले जाएगा, जेब से निकाल लेगा, अधिकतर ऐसा खतरा रहता है। एक बार मैं घुमा पर तभी मैंने ढूंढ लिया।
क्लियर? दुकान से तो मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब बेटा साइलेंट। हाँ, अब बात करते, बैठो। हमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ये भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में आती है। जैसे सबसे पहली बात, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। जैसे लंच में ये मतलब स्कूल में इधर उधर घूम रहा है और किसी ने पूछ लिया, अरे तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, मैं 3rd क्लास में। फिर बोलेगा अरे मैं तो 5th में पढ़ता हूँ। तो अपनी क्लास से दूसरी क्लास के स्टूडेंट से अगर रिलेशन बनाना है तो क्लास के माध्यम से होता है। नॉर्मली यही पूछते हैं, अरे तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, अच्छा मैं तो इस क्लास में पढ़ता हूँ। तो ऐसा भी हमें पता होना चाहिए अपनी क्लास के बारे में। नेक्स्ट, स्कूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अक्सर मैं पूछते रहते हैं, अरे तू कौन से स्कूल में पढ़ता है, तू कौन से स्कूल में पढ़ता है ना, ये चीज़ है। फिर है स्कूल का पता भी होना चाहिए कि स्कूल है कहाँ, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे स्कूल होते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल मुरला में है, कंवरपुरा में है, कंवरपुरा में है, बड़वई में है, बड़वई में है, 2 बड़वई है ना, पूरा में कहाँ पे? हैं मंगरिया में स्कूल है ना, वो तो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल। 5वीं का हो 8वीं का, उसे क्या काम, स्कूल तो सरकारी है। ये चीज़ है। फिर अपने क्लास टीचर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए एज ए स्कूल प्रेफरेंस, स्कूल के हिसाब से। ठीक है, बाकी टीचर के नाम याद नहीं हो लेकिन क्लास टीचर का नाम याद होना चाहिए। नाम क्यों याद करे? मार दो तो इतने। है भले मारो पर नाम पता होना चाहिए, मारेंगे तो नाम वैसे याद हो जाएगा। अब कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ये तो नॉर्मल हर बच्चा पता रखता है, लगभग 80% बच्चे इतनी चीज़ें याद रख लेते हैं, है ना, मेरे हिसाब से। बाकी मैंने 3rd क्लास में एक्सप्लोरेशन तक लिया नहीं है, यानी कि यहाँ तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि 80% बच्चों को याद होगी, 40% मान सकता हूँ। तो याद नहीं। ठीक है, तो अब अपन अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि ये भी पता होनी चाहिए। पहली बात, ड्रीम, हर एक आदमी का ड्रीम होता है, ड्रीम क्या होता है? सपना कि मेरे को ये बनना है। या फिर ये घड़ी Yes. मुझे चाहिए। ऐसे नहीं कि 3री क्लास में पढ़ रहे हैं, ड्रीम देखा मेरे को तो कलेक्टर बनना है, 7वीं 8वीं तक गए तब तक सोच रहे अरे यार छोटा मोटा काम मिल जाए, यही कोई दुकान पर रख ले तो बड़ी बात है। सही बात है। कलेक्टर तो दूर की बात है। कलेक्टर तो दूर की बात है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। सोच तो कलेक्टर बनने की रखी है, साला 8वीं तक आए तब तक तो अरे क्या कलेक्टर बनना, अपन का ये छोटा मोटे ठीक है। तो अपन को इतनी कमजोर सोच नहीं रखनी है। अपन को एक बार सोच लिया है कि पुलिस वाला बनना है, तो पुलिस वाले की सबसे ऊंची पोस्ट पर जाके दिखाना है। सोच लिया, वो काम कर लेना। ठीक है, तूने क्या सोचा है? ये कभी एक मेरे को मिनट बोलता बता। है क्या सोचा है तूने? जो नौकरी लगेगी। नहीं, तूने कुछ न कुछ तो सोचा होगा ना, क्या बनूंगा, ये सबसे कॉमन चीज है। और देख ले, मेरे हिसाब से 6ठी से पहले सोच लो मेरे को ये बनना है, ताकि उस चीज में तुम इतने होशियार हो जाओ ना कि जो 8वीं में सोचे ना वो भी पीछे रह जाए। जितना जल्दी ये सोचेंगे उतनी हमारा जो होता है ना मैंने 6ठी में सोचा। मानसिकता, या मतलब ये जो हमारी सोच बहुत मजबूत हो जाएगी। क्या सोचा तूने? अगर सोच लो किसी एक दिन तुम्हारे घर वाले सारे जिमने चले गए और लेट तक आए नहीं, बहुत बारिश हो गई, तुम अकेले घर पे हो, भूख लग रही है, क्या करोगे? खाना बना के खाई लेंगे। टूटा फूटा बनेगा तो खा लोगे, रोटी हिक्की की नहीं है तो खा लोगे, कोई है ही नहीं घर में, है हम अकेले, क्या करोगे बताओ? दुकान पर जाएंगे। कुछ नहीं होगे, चाय बना के पी लोगे, चाय बनाना तो आती है कम से कम, या 2-4 बिस्कुट ला के एक ही खा लोगे। तो ये भूख का सॉल्यूशन हो गया। फिर क्या करोगे? कहीं नमकीन होगे ढूंढोगे, नमकीन खा लोगे, वही तरीका नहीं मिला, चिप्स कुरकुरे ला के खा लोगे। ये सारे, बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करोगे? खाना ही बनाना पड़ेगा। तो फिर याद आएगा, अरे यार मम्मी कैसे खाना बनाती है, अच्छा आटे में पानी डालती है, फिर उस आटे का होगा क्या वो तो मैं नहीं जानता, ठीक है, वो घुताएगा नहीं घुताएगा वो भी नहीं जानता, रोटी बनेगी पर शुरू तो हो जाएंगे, बारिश हो रही एक बार शुरू हो जाएंगे। छतरी लेके चले जाओ। तो लगी भूख और बन गई प्लानिंग, और प्लानिंग पे काम करने हमने शुरू कर दिया। तो अपनी लाइफ का काम भी ऐसे होता है। तो पहले से भूख लगा दो तुम कि मेरे को ये करना है, फिर उस पर लग जाओ काम पे, कि उसके लिए चीज़ें रिसर्च करो। कभी फ़ोन देख रहे हो तो रील मत देखो,
उस चीज़ से रिलेटेड देखो कि यार तुम्हें ये बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि पूरी प्रोसेस तुम, या तो सबसे अच्छी बात है कि रिटर्न फॉर्म में लिख दो। अब एक कॉपी ले लो, उसमें लिख दो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस एक कॉपी में लिखा करो। मैं तो सारी चीज़ें लिखता हूँ डेली की, तुम्हारा काम भी यहाँ पता होगा, तुम्हें यहाँ डेली लिख रखा है कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सही बात है? उसके अलावा इस कॉपी में लिखता हूँ, है ना, इस कॉपी में लिखता हूँ। यहाँ एक कॉपी पड़ी रहती है, पेन पड़ा ही रहता है, साइलेंट बेटा, डिस्कशन नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ड्रीम बनाओ, फॉलो करो, और ड्रीम भी पहले देखो कि कौन सा ड्रीम मेरे लिए अच्छा है। तेरे को टीचर बनना ही नहीं है, उसका ड्रीम बना लेगा और फिर सोचेगा अरे यार ये तो अच्छा काम नहीं है। नहीं, पहले तहकीकात करो, देखो अधिकतर चीज़ों को देखो, पहले मास्टर को देखो, मास्टर दिन में क्या करता है, किसे क्या पढ़ाता है, फिर सोचो यार मैं इसकी जगह मास्टर होता तो और इससे कितना अच्छा पढ़ा लेता। ऐसा मन में आ जाता है तो सोच लेना मास्टरिस्ट बनना है। मतलब एक काम पकड़ो और उसमें बेस्ट स्किल हासिल करो। अगर मैं अपने स्कूल में होंगी तो पूरा देश का संभाल। तो 3 चीज़ें बेटा, ड्रीम फिक्स करना है, ठीक है, और दूसरा ये सोचना है ड्रीम फिक्स तुमने कर लिया पर किया क्यों, क्या कारण है। ड्रीम फिक्स करो, रीज़न पता करो कि क्यों तुमने ड्रीम फिक्स किया है, उसका कारण अगर तुम्हें कंफर्म है, पता है, तो वो ड्रीम तुम्हारा सक्सेस है। थर्ड, उसके लिए प्लानिंग करो। ये 3 चीज़ें तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस दिलाएगी। ये है इंट्रोडक्शन का एक्सप्लोरेशन, यानी कि एज ए इंट्रोडक्शन लाइफ को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर किसी के सामने इंट्रोडक्शन देना, मेरे को ये बनना है, ये करना है, फिर उसी जगह है हंसेगा, वो सामने वाला हंसेगा, फिर जब बन के दिखा दोगे तो अरे यार ये कैसे हो गया, वो असमंजस में पड़ जाएगा सामने वाला आदमी। पहले तो बोलोगे मेरे को ये बनना है, वो हंसेगा, है क्या बनेगा, बहुत मुश्किल है ना, ऐसे बोलेगा। लेकिन जब बन के दिखा दोगे तब क्या बोलेगा, अरे यार बन कैसे गया तुम, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ये क्या हो गया। समझे? तो 3 वे होते हैं। सबसे पहले ड्रीम, जो ड्रीम चुना है वो क्यों चुना है, ये कारण पता होना चाहिए। तीसरा, उसके लिए प्लानिंग। सभी स्टूडेंट इसके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे को एक परफॉर्मा बना के दे सकते हैं कि सर मेरे को ये करना है, इस कारण से कर रहा हूँ और इसकी प्लानिंग ये रही, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तभी तुम स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं ना उनसे यूनिक बनोगे, तुम्हारे में कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो उनमें नहीं है। समझे कि नहीं? क्लियर? नेक्स्ट, अपने हॉबी के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अपना ड्रीम और हॉबी दोनों अलग होती है। किसी की हॉबी खेलने की हो सकती है और ड्रीम पुलिस का हो सकता है। तो ऐसी हाँ, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो अगर प्ले करेगा तो वैसे उस फिजिकल रूप से कंप्लीट रहेगा और पुलिस में वैसे उसका फिजिकल निकल जाएगा, फिर तैयारी करनी, थोड़ा दिमाग दौड़ाएगा तो पास हो जाएगा। किसी का अपोजिट हो सकता है, कोई टीचर बनना चाहता है और खेलने की हॉबी, तो वो फिर पीटीए बन जाएगा। सही बात है। तो यानी कि इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। और एक होती है स्किल, स्किल को हम अपनी जितनी चाहे उतनी डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थी तुम्हारे आज की इंट्रोडक्शन की क्लास। समझ में आई कि नहीं आई? मजा आया? तो ये रिटर्न फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, पीडीएफ मिलेगी तब लिख लेना, ठीक है।